ने गुस्सा किया अफनान भाई हमारे, मैंने कोई गुस्सा नहीं जिसमें इन्होंने कहा कि बड़के मार रहे हैं, मतलब जाती मुझे कहा ना कि बड़के मारे। बड़के की बात नहीं है, मैंने हकायक बताए हैं। आप उन हकायक को मुझे बता दें जो मैंने चीज़ें की हैं, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, पार्लियामेंट का तकद्दुस, जमहूरियत, सारी चीज़ें, उन तमाम बातों के ऊपर मुझे आप कन्विंस कर दें। मैं कहूँगा जी बिल्कुल निजाम तो आप लोग लेके आए थे। देखिए 40 साल जो आप निजाम लाए, 40 साल से हुक्मरानी किसकी है जी? 40 साल से हुक्मरानी पीएमएलएन की है या 30 साल से आप लोग भी इस तरह फिर आप लोग भी 30 साल हो गए। वो कह रहे पहले आपकी हुक्मरानी थी, ये वाला जो निजाम चल रहा है ये आप लेके आए, आप बानिए इसके, आप बानिए इसके, आप बानिए। देखें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो 3.5 साल है, ठीक है जी। और आपने बुनियाद रखी, इमरान खान साहब ने ऐलान किया है ना, मैं दरमियान में इंटरप्ट नहीं किया ना, वो गुफ्तगू का मजा नहीं आता। बात यह है कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है। आपने कहा है ना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है, फलां है, ये है, वो है, चीज़ है। और ये भी आपने कहा कि वहाँ का जो वज़ीर आला है वो जो है वो खुद उस पर जो है वो यानी मंशियात का काम जो है हुकूमत करती है। तो जब आप अपने दलाइल दें, उन दलाइल के अंदर सबूतों के साथ ये बात करें कि वज़ीर आला जो है या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो मंशियात का धंधा करती है, मैं आपको सबूत दूंगा। मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या आईएमएफ ने नहीं कहा कि 5500 रुपए की क्या वादिय तीरा खैबर एजेंसी में वहां मंडी नहीं लगती? बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान तरीके से क्या उसको खत्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर मुतफिक हूं कि किसी जगह पर गलत काम होता है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप आए जलसा करें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आपको इजाजत होगी। आप मेरा चैलेंज कबूल करें। वहाँ चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होता, वहाँ लोगों के घरों में छापे नहीं मारे जाते। इख्तियार वली साहब इधर प्रोग्राम के अंदर आके हर रोज गुफ्तगू करते हैं, उन पे फीका के मुकदमात नहीं होते, वहाँ लोगों को अगवा नहीं किया जाता। सुन लीजिए ना, गलत हुआ, अगर आप पे गलत मुकदमा होगा तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। लेकिन क्या इसकी जस्टिफिकेशन है कि इमरान खान जेल में रहे? क्या इसकी जस्टिफिकेशन है कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो? 190 मिलियन, देखिए 190 मिलियन के अंदर तो करप्शन के अंदर तो आपके लीडर भी थे, उनको इस्लाम के ऊपर लंदन जाने की इजाजत किसने दी थी? हमने दी थी ना। हमने आपको कहा था कि ठीक है आप इलाज कराएं, आप इलाज क्यों नहीं करा रहे? आपसे जब सवाल किया जाता है मुलाकात बंद है, आप कहते हैं जी कि उनकी बहन ने ट्वीट कर दिया। 190 मिलियन शहबाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अकाउंट के अंदर भेज दिए हैं। क्या 190 मिलियन इमरान खान घर ले गए? आपने जो गाड़ियां ली थी तोशा खान से क्या हिसाब देते हैं? वो जमीन का क्या आप हिसाब देते हैं? क्या आप एवनफील्ड अपार्टमेंट का हिसाब देते हैं? वो पैसे कहां से आए? वो आपने जो प्लॉट लिए थे वो कहां से लिए? मकसूद चपरासी के अकाउंट के अंदर 5 करोड़ कैसे निकले, किधर से आए? आप हिसाब देते हैं? आप हिसाब देते हैं? जो रमजान शुक्र चाड़ियों साहब हंस रहे हैं, चाड़ियों साहब आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या है, क्यों हंस रहे हैं, बता दें। मैं कह रहा हूँ ये बात सही कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पीटीआई के लिए, ये मुनासिब तो नहीं है। वो जेल में है, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला खान साहब को जल्दी आजाद कराए, जल्दी आकर सियासत करें। लेकिन से सियासत नहीं होगी। जब सियासत आजाद थे तब क्या किया था? 3 जलसों के बाद बाकी सियासत क्या है? चले छोड़िए, बड़ी तंग बातें नहीं करें, आसान बात में पूछता हूँ। गुस्से हो रहे हैं पीटीआई के दोस्त, मैं इनसे पूछता हूँ कि खान साहब ने आते ही कहा था कि सबसे बड़ी बीमारी प्रोटोकॉल की है, मैं प्रोटोकॉल खत्म करूंगा। अब मैं इनसे पूछता हूँ पीटीआई के दोस्त से, कहाँ प्रोटोकॉल खत्म किया है? इन्होंने कहा गवर्नर हाउस खोलेंगे। भला आज बता दे, ये तो खामखा पीटीआई है नून लीग वाले खामखा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। छोड़े बड़ी बातों को, छोटी बात बताएं, कौन से सीएम हाउस को दरवाजे खोले हैं आपने? कौन सा प्रोटोकॉल आपने छुड़वाया? आप बात तो बताएं। खामखा बातें करने की बातें, हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। ऑनेस्ट भी आप हैं, ईमानदार भी आप हैं। आते ही पहले अपने ऑनेस्टी का जो चैंपियन था आपका मिनिस्टर, उसको निकाल दिया आपने। आप देखिए, तसव्वुर करें, आपको हुक्मरानी करने नहीं आती है। और ईमानदारी की बात है, मैं अपोजिशन का आदमी रहता हूं, आपको अपोजिशन भी करने नहीं आती। जिस तंजीम की, जिस पार्टी की तंजीम नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, वो क्या खाक तहरीक चलाएगी? एक जलसा कर दिया आपने लाहौर में, तहरीक चल गई। फिर क्यों नहीं रहा हो रहे हैं खान साहब? कहते हम नहीं कह, आप कहते हैं हर जलसे में, दावत में, हर मुलाकात में कहते हैं अनकरीब हम खान साहब को आजाद कराएंगे। कराएं, पता चले खान साहब आजाद होंगे तंजीम से, तहरीक चलेगी तंजीम से। वो जरा पीटीआई के पास है नहीं, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? पहले तंजीम बनाए, फिर आए हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे।
जहां तक ताल्लुक है खान साहब के जेल का, हम जेल के हामी नहीं है, हम उनको आजाद करवाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं खुद होना चाहते, वो रास्ता ही अख्तियार नहीं कर रहे जिससे सियासी रहनुमा आजाद होते हैं। तो हमारा तो कसूर नहीं है। मतलब माजी में जिस तरह सियासी रहनुमा आजाद होते रहे हैं, कोई ना कोई डील करके हो जाए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि डील करनी होगी खान साहब को जेल से बाहर आने के लिए, वरना ये जो अदालती रास्ता है जो आइन और कानून के मुताबिक है उससे कुछ नहीं मिलना। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालना चाहते तो ऐलानिया साफ साफ लाइन पढ़ ले, मैं उस लाइन को दोहरा दूंगा। हम ये नहीं चाह रहे डील करें, हम ये नहीं कह रहे, उसूलों के मुताबिक चले, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो उसूल भी तो बताए, वो है क्या उसूल, तरीकेकार क्या है। कहा मेरा खानदान नहीं आएगा सियासत में, पर खानदान नहीं आया सियासत में। इन्होंने कहा ये नहीं किया, पर किया नहीं, वो सब तमाम बातें तो वो की है। तंदूर नहीं जा, अब तंदूर से रोटी खत्म हो, भूख खत्म हो गई पाकिस्तान से। खुदा का खौफ करें, कागजी बातें करके वक्ती तौर पे लोगों को खुश करना आपकी सियासत थी, वो बेकार चली गई। चले सही, पूरी एक चार्जशीट आपने रखी है मंजोता साहब के ऊपर, ये तरह से जवाब ले लेते हैं, ये तरह जवाब जल्दी से दे, मुझे फिर ब्रेक की जान जाना है जी। देखिए चांडी साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं उसका जवाब ये दूंगा कि पीपल्स पार्टी जो कुर्बानी दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उसका जिस तरह जनाजा निकाला गया कि जिनके खिलाफ ये बातें करते थे, जिन्होंने जहाज से तस्वीरें फेंकवाई, जिन्होंने पता नहीं क्या पी टैक्सी और क्या क्या नाम रखे, उनके साथ इक़्तिदार की खातिर बैठ गए। मुझे याद है बिलावल साहब की तकरीर, जब वो बोल रहे थे बलूचिस्तान के अंदर खड़े होकर कह रहे थे कि मैं चौथी दफा किसी को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। हाँ, उन्होंने एक गल तो पक्की की थी कि उसने नहीं वजीर आजम बना देता, लेकिन उन्हें बिरानू बना देता। उनके साथ बैठ के कैसे आप ये तमाम चीजें जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वहां ही आप बैठे होंगे, वहां ही आप मिनिस्टर बन के बैठे होंगे और आप उनको पीएम मान रहे हैं। मैं उसका आपकी जो करप्शन की फाइलें हैं, जो आज भी नदीम नजर चंद साहब ने बयान दी, उन्होंने कहा जी कि नैब जो है जब भी तरमीम की बात आती है नैब हरकत के अंदर आ जाता है। भाई आपने माल लूटा हुआ है, और उसी माल की लूटने के हिसाब जब आता है तो फौरन तौर पर आप कहते हैं आज ही हम बैठ जाते हैं। आज भी ये इकट्ठे क्यों हुए हैं? इमरान खान की वजह से इकट्ठे हुए हैं। आज इमरान खान जो है वो अगर पॉलिटिक्स के अंदर ना होते तो ये आपस में एक दूसरे को, आवाम को तमाशा जैसे लगाते थे लगाते रहते। आज इनको पता है अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, और अगर इमरान खान बाहर आ जाएगा तो फिर कागजी शेर भी जानेंगे, तो फिर जरदारी साहब भी जानेंगे। वो नक दा कोका जिसने गाया सी ना, सुन लो ना, अब आप दो है ना, मेरी बात मैं चुप करके सुनता हूं ना। नक दा कोका जिसने गाया था उसको उठा के उसे गाना गिलवाया, गाना गा के उसे कहा कि अब तुम ठीक हो, अगर तुमने नहीं किया तो तुम भी जेल में जाओगे। तो नक दे कोके तो आपने ये किया। असल ये है कि हर तरह की आवाज दबाई जा रही है। ठीक है, ये नहीं सुनना चाहते कि इनके खिलाफ कोई बात हो, कोई तनकीद हो, कोई भी मामला हो। अब आप सिंध का हाल देख लें, जितने साल से इनके इख्तिदार है, वहां एक प्लाजे के अंदर आग लगी है, बेहतर है परफॉर्मेंस की बात कैसे बेहतर है, सूबों की परफॉर्मेंस की बात ना करें। आपने देखा उसके अलावा याद है कि लोग रेस्क्यू एहलकारों का वेट करते रहे, रेस्क्यू एहलकार आते हैं, इक्विपमेंट नहीं था उनके पास, लोग हैं वहां पर, और इक्विपमेंट नहीं था उनके पास। सबसे ज्यादा करप्शन के भी गेम है। बात ये जो बात ये कह रहे हैं कि जी साथ आपस में कैसे बैठ गए, ये महमूद खान अचकजई की नकलें कंटेनर पे चढ़ के कौन उतारता था यूं करके घुमा के, वो कौन अजीम आदमी था जो अपने सारे मुखालफिन की आजकल आपके लीडर हैं, नकलें उतारता था, उन्हीं के जाके जूते पकड़ते। अपोजिशन लीडर है आप लोगों के वोटों से। मैं आपको देखिए मेरी बात सुने, बोले मैं अपनी बारी, देखिए मैं ये बात ये कि आप दूसरे को कहेंगे जी वो करप्ट है और अपने 190 मिलियन पाउंड नजर नहीं आ रहा है, अपनी जो वारदातें जो जेवर की डाली थी जो वो वाली भूल गए, अपनी जो ज़मीनें ले ली आपने वो आप भूल गए, जो आप जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो है वो बेगम साहिबा कॉलें कर करके कहती थी कि मुझे ये चीज़ें भेजो, जिसकी ऑडियो मौजूद है, वो आप सारी वो करप्शन नहीं है, वो इबादत है। करप्शन जो है वो जो काम इमरान खान करे वो इबादत है, चाहे वो करप्शन ही क्यों ना हो। ये है इनकी क्या कहते हैं। और ये जो नग द कोका जो है ना, वो बेसिकली ये है कि आपने आवाम को बगैर डिलीवर किए बेवकूफ़ कैसे बनाया, ये है नग द कोका। एक्चुअली जो चीज़ है कि आप उनको किसी, देखिए रोम जब था ना 2000 साल पहले, तो कहते थे कि आवाम को आप दो चीज़ें दें, ब्रेड और सर्कस, तो वो कभी रेबेल नहीं करेंगे आपके खिलाफ। मगर पीटीआई ने इसको एक बेहतर कर दिया है, आप ब्रेड भी ना दें, आप सर्कस अच्छा लगाएं, नग द कोका उसके अंदर, आप देखें कभी भी कोई आपके खिलाफ रिबेल नहीं करेगा, आपको बल्कि दोबारा। चलिए ये अच्छा साहब जवाब दे दे। वो कह रहे हैं कि आपने अभी नाम लिया कि आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, ये खान साहब कहते हैं ब्रेक लंबी होगी, अभी जा रहे हैं ब्रेक पे। आपके जवाब बात ये है कि क्या इमरान खान ने अगर उनसे इताअत किया है, कानून और आइन की बालादस्ती के नुक्ते के ऊपर किया है, या इक़्तिदार की खातिर किया है?
बताएं, क्या वो इक़्तिदार में आ गए? क्या उन्होंने हुकूमत बना ली यहाँ पर? केपी में है। बात सिंपल है कि जो आवाज इस वक्त जो है हक के लिए आवाज बुलंद करेगी, हम हर उस आवाज को लब्बैक कहेंगे। तो पहले जो मिल गए, जो लेट गए, देखें एक सियासत के अंदर आपके इख्तिलाफ राय है, तो फिर हमारे लिए नहीं है वो। के ऊपर अगर उनका नुक्ता आपसे मैच होता है तो उसमें क्या अर्ज है? यही स्टांस बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी होगा कि मुल्क में डिक्टेटरशिप थी, उसके खात्मे के लिए मिलके जदोजहद की, कोई पता नहीं, ये लोग भी उसके खात्मे के लिए जदोजहद की, सीओडी साइन किया, यही स्टांस उनके पास भी होगा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। कौन से आइन और कानून की बालादस्ती? 2008 में मुशर्रफ को निकाला, मिलकर निकाला, सियासी जमातों में मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई। आज जो जज बोलता है उसको घर भिजवा दिया, साकिब निसार आजाद था, 6 जजेस लेटर निसार आजाद था, एक ब्रेक की आजाद था वो, आजाद अदलियाती जो बैठ गए मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे शिरकत के लिए। लेते हैं ब्रेक के बाद अमेरिकन जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो दौरा चीन है उस पर बात करते हैं।